नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में दोस्तों जो लद्दाख यानी जो हमारा लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, उसकी पहली और भारत की 42वीं रामसर साइट यानी कि आर्द्रभूमि वेटलैंड आप सब जानते होंगे। अच्छा, नहीं जानते होंगे तो क्या होती है रामसर साइट, किसे आर्द्रभूमि कहा जाता है, सभी महत्वपूर्ण तथ्य पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो आने वाले हर एग्ज़ाम में आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों ये रामसर साइट के बारे में तो अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम जान लेते हैं, कुछ हमारे दोस्तों को मालूम ही नहीं होगा कि आखिर ये वेटलैंड या रामसर साइट होती क्या है। तो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी पर ऐसा भूभाग होता है, कैसा ऐसा भूभाग होता है जहाँ हर समय पानी रहता है, यानी कि झीलें, यानी कि झील ऐसी झीलें जहाँ वर्ष भर पानी रहते हैं, बड़ी एरिया पे रहती है, जहाँ पर इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है और जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है, यानी कि बहुत सारे पक्षी और बहुत सारे जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती है ना। तो ऐसी वाली झीलों को हम क्या कहते हैं, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियाँ कहते हैं। ऐसी वाली जगहों को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं या आर्द्र भूमियाँ बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। ऐसा भूभाग होता है जहाँ हर समय पानी रहता है, इसमें पक्षियों का बसेरा रहता है। देखिए जैसे विदेशों से माइग्रेंट पक्षी आते हैं ना, जो इतने दूर दूर से हज़ारों किलोमीटर से वो पक्षी उड़कर आते हैं। और फिर कुछ सीजन वाइज आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कुछ नए नए पक्षी आते हैं फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में या बरसात के टाइम में वो आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसी कुछ झीलें होती है, ऐसे कुछ एरिया होते हैं पानी का जहाँ वर्ष भर पानी रहता है और वहाँ पर नए नए पक्षी और बहुत सारे पक्षियों का यानी कि एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र चलता है। और बहुत सारे जलीय पौधों की क्या होती है, बहुत सारी जलीय पौधों की प्रजातियाँ होती है। तो अब क्या हुआ कि जो 2 फरवरी की बात है, कब की बात है, 2 फरवरी 1971 में इन्हीं जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए, भाई इनकी क्या है कि प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही। बहुत सारे तो हमारे रेड डाटा बुक में उनका नाम लिस्टेड हो गया। तो ये क्या है कि इनको इनके इन जलीय जीवों और पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या है कि ईरान का एक शहर है जिसका नाम है क्या, रामसर। यानी कि रामसर कोई सर्वर नहीं, कोई अध्यापक नहीं है ना, ठीक है। तो ईरान का एक शहर है। तो उस शहर में इन कुछ देशों ने मिलकर, है ना, कुछ देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा और उस पर सबने क्या करा, हस्ताक्षर करे। और वो सारे के सारे कुछ देश ने मिलकर एक रामसर साइट का निर्माण कर दिया। तो आपको समझ में आ गया ना कि रामसर क्या है या वेटलैंड क्या है या आर्द्र भूमियाँ किसे कहते हैं, है ना। कब हुआ था वो प्रस्ताव, कब बना था, 2 फरवरी 1971 को इन सभी देशों ने मिलकर, है ना, सभी देशों ने मिलकर एक प्रस्ताव बनाया और उस पर साइन कर दिया कि हाँ हाँ हम इनका संरक्षण करेंगे, है ना। तो ठीक है। तो दोस्तों भारत की पता सबसे पहले रामसर साइट बनाई गई थी चिल्का झील, जो कि हमारी कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। तो सबसे पहले भारत की रामसर साइट कौन बनी थी, चिल्का झील। देखिए दोस्तों रामसर साइट में उन्हीं झीलों को सम्मिलित किया जाता है जहाँ पर जो इतने सारे पक्षी और उनकी ये क्या है, इनका ये जो पक्षी होते हैं ना, इनकी प्रजातियां और इन सब कुछ ये विलुप्त होते जाते हैं। इनको खतरा होता है इनके, यानी कि इनका ऐसा नहीं कि ये विलुप्त हो जाए, ये पूरी धरती से गायब हो जाए। तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए ये प्रस्ताव बनाया गया था। तो आपको ये समझ में आएगा ना कि रामसर साइट क्या होती है। अब मैं चलता हूँ हमारे मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों जो हमारा लद्दाख है ना, जो लद्दाख का चांगथांग नामक स्थान पर 2 झीलें हैं। 2 झीलें का नाम मैं आपको बता देता हूँ। झीलें का नाम आपको याद रखना, एक झील ये है, एक झील है, यानी कि स्तारता सापुर झील और त्योंकर झील। ये 2 झीलें हमारी कहाँ पे है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। तो जो ये स्तारता सापुर झील है, इसका एरिया है दोस्तों, इसका एरिया है 438 हेक्टेयर। में यहाँ पे लिख देता हूँ कितना एरिया है ये, 438 हेक्टेयर। वर्ग किलोमीटर नहीं है, हेक्टेयर है ना, इस बात का ध्यान रखना। 438 हेक्टेयर में ये झील फैली हुई है। कौन सी, स्तारता सापुर और त्योंकर, ये 2 अलग अलग झील है। और ये है लगभग दोस्तों 1800 हेक्टेयर। कितनी, 1800 हेक्टेयर। यानी कि ये त्योंकर झील है ना, इस स्तारता सापुर झील के उत्तर में स्थित है ना। और ये जो त्योंकर झील है ना, ये अभी भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है ना। कहाँ की, भारत की। भाई सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है, कौन सी, हमारी त्योंकर। तो ये 2 झीलें हैं दोस्तों। अब ये जो स्तारता सापुर झील है ना, अब अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये है मीठे पानी की झील। कौन सी, ये जो स्तारता सापुर झील है, ये मीठे पानी की झील है। और मीठे, है ना,
राइटिंग पे ध्यान मत देना यार। ये मीठे पानी की है और ये जो झील है हमारी, ये खारे पानी की झील है। कैसी? खारे पानी की। तो ये दो झीलें हैं और ये दोनों झीलें आपस में मिली हुई है। क्या है? आपस में मिली हुई है। खारे पानी की झील है ये, है ना, खारे पानी की ये पानी, ये दोनों झीलें आपस में मिली हुई। तो जो क्या है कि वो जो हमारी जो रामसर साइट है ना, अब इसमें बहुत सारे पक्षी और जलीय जीव, इनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन दोनों जिलों को रामसर साइट में सम्मिलित कर लिया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, बिल्कुल कर लिया गया। इस प्रकार दोस्तों भारत में टोटल इनको मिला के इन दोनों को एक यूनिट बोला जाएगा, मतलब इनको एक बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग एक दो रामसर साइट बनी, एक ही साइट बनी है ना, इन दोनों को साथ में जोड़कर एक रामसर साइट बना दी गई। इस प्रकार अभी तक भारत में टोटल 42 साइट हो गई। कितनी दोस्तों? 42 रामसर साइट हो गई भारत में। और अभी हाल ही में रिसेंटली पिछले महीने आपको मालूम होगा कि जो हमारा महाराष्ट्र था ना, महाराष्ट्र की जो लोनार झील थी, कौन सी? लोनार झील, उसको पिछले महीने ही बनाया गया था, सबको मालूम है ना, लोनार झील को, महाराष्ट्र की लोनार झील। और इसी प्रकार जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में एक सर सरोवर करके तालाब है, क्या? सर सरोवर करके, उसको रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार टोटल भारत में 42 रामसर साइट हो गई है अभी प्रेजेंट टाइम में। कितनी हो गई है? अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत में बताइए कितनी रामसर साइट है, तो कितनी है? 42। रामसर साइट का मतलब होगा आर्द्र भूमि, वेटलैंड साइट है ना, वेटलैंड साइट। कितनी हो गई? 42। और रिसेंटली आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये स्टार था शाहपुर झील और त्योंकर झील, ये अभी हाल ही में बनाई गई। इससे पहले कौन बनाई गई थी? महाराष्ट्र की लोनार झील, जो गुलाबी रंग की कलर की हो गई थी। आप अगर करंट पढ़ते तो आपने देखा ही होगा, ये गुलाबी इसने क्या रंग बदल लिया था। तो ये एक तो हमारी लोनार झील और एक हमारी आगरा में स्थित, यानी उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित सर सरोवर झील को हमने क्या, रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ था। अब दोस्तों ये जो 42 झीलें हो गई भारत में, तो दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र इतनी साइट पाने वाला पहला देश है। यानी कि सबसे सर्वाधिक अगर दक्षिण एशिया की बात की जाए कि दक्षिण एशिया के किस इलाके में या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो वो है हमारा भारत देश। यानी कि भारत में हमारी 42 रामसर साइट हो गई है और जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में है ना। तो ये था हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों मैं इसी प्रकार जो भी नया करंट डाटा रहेगा उसका टॉपिक पे वीडियो बना दिया करूँगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। भाई क्वेश्चन का आंसर आप देखते से टिक करके आगे निकल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।